इस मूवी की शुरुआत 1993 सीमियन रिसर्च हॉस्पिटल को दिखाते हुए होती है। यहाँ हमें एक डॉक्टर वीवर दिखाई जाती है। इस हॉस्पिटल में गैब्रियल नाम के एक लड़के पर रिसर्च हो रही होती है। डॉक्टर एक रिकॉर्डिंग में बताती है कि गैब्रियल पहले से भी ज्यादा ताकतवर हो चुका है और अब हमारे कंट्रोल से भी बाहर हो गया है। रिकॉर्डिंग के बीच में ही एक गार्ड डॉक्टर को आके बताता है कि गैब्रियल अपने रूम से बाहर आ गया है। डॉक्टर जब वहाँ जाके देखती है तो गैब्रियल एक एक करके सभी स्टाफ मेंबर्स को मार रहा था। गैब्रियल किसी भी स्टाफ के कंट्रोल में नहीं आ रहा था, लेकिन इससे पहले कि वो किसी और को मारता, डॉक्टर किसी तरह उसको इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर देती है और इसके बाद वो उसको एक चेयर में बांध देते हैं। उसके पैर देखकर हमें पता चलता है कि वो एक बच्चा है, एक आम बच्चा नहीं बल्कि उसके पास कुछ यूनिक पावर्स थी। वो इलेक्ट्रिसिटी को भी कंट्रोल कर सकता था। जब डॉक्टर को लगता है कि वो गैब्रियल की हेल्प नहीं कर सकते, तब डॉक्टर वीवर बोलती है कि अब प्रॉब्लम को जड़ से ही खत्म करने का समय है। ये सीन यहीं पे खत्म हो जाता है और अब हमें 28 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है। यहाँ हमें एक प्रेग्नेंट लेडी मेडिसिन को दिखाया जाता है जो अपने हस्बैंड डेरेक के साथ रहती थी। यहाँ डेरेक की मेडिसिन के साथ बहस हो जाती है क्योंकि उसे बच्चा नहीं चाहिए था और वो उस बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं लेना चाहता था। इस कारण मेडिसिन का पहले भी 3 बार मिसकैरेज हो चुका था। वहीं डेरेक गुस्से में मेडिसिन का सर दीवार पे मारता है जिससे कि मेडिसिन के सर से बहुत सारा खून निकलने लगता है। मेडिसिन अपने आप को पूरा दिन उसी रूम में बंद करके वहीं सो जाती है। रात को जब डेरेक सोफे पे सोया होता है तो किचन से आ रही आवाज से उसकी नींद खुल जाती है और जब वो किचन में जाके देखता है तो वहाँ जूसर अपने आप चला होता है। जूसर बंद करके वो हॉल की तरफ आता है जहाँ पर उसे टीवी ऑन मिलता है और साथ में एक सोफे पर बैठी शैडो भी दिखती है। लेकिन जब वो लाइट ऑन करके देखता है तो वहाँ कोई नहीं होता, मगर तभी वही परछाई उस पर पीछे से अटैक कर देती है। वहीं दूसरी तरफ मेडिसिन की किसी बुरे सपने से नींद खुल जाती है। मैडी जब हॉल में आती है तो अपने पति की लाश देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। तभी मेडिसिन को भी अपने पति के लाश के पास वही शैडो दिखती है जिसे देखकर डर के मारे वो तुरंत अपने रूम की तरफ भाग जाती है। लेकिन वो शैडो क्रिएचर रूम तोड़कर अंदर आ जाता है जिसे देखकर मेडिसिन बेहोश हो जाती है। थोड़ी देर बाद वहाँ पुलिस भी आ जाती है और मेडिसिन को हॉस्पिटल भेज दिया जाता है। इस केस को डिटेक्टिव शॉ और मॉश हैंडल कर रहे थे। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में मेडिसिन के साथ उसकी बहन सिडनी होती है। वो उसे बताती है कि डॉक्टर उसके बच्चे को नहीं बचा पाए। ये सब सुनकर मेडिसिन बुरी तरह से टूट जाती है। अगले दिन डिटेक्टिव मेडिसिन से पूछताछ करने के लिए आता है, लेकिन यहाँ उसे कुछ खास पता नहीं चल पाता। मेडिसिन हॉस्पिटल से 2 हफ्ते बाद अपने घर आती है। मेडिसिन के घर आते ही उसके साथ कुछ अजीब सी चीजें होने लगती है। रात को अचानक उसकी नजर खिड़की के बाहर जाती है जहाँ उसे कोई फिगर दिखाई देती है। ये देखकर मेडिसिन बहुत ज्यादा घबरा जाती है और अपने आप को एक रूम में लॉक कर देती है। अगले दिन वो अपने पूरे घर को सील कर देती है ताकि कोई घर के अंदर ना आ सके। एक दिन सिडनी जब मेडिसिन के घर आती है तो मेडिसिन उसे बताती है कि वो उसकी रियल सिस्टर नहीं है। दरअसल सिडनी के पेरेंट्स ने ही उसे बचपन में अडॉप्ट कर लिया था क्योंकि बचपन में ही मेडिसिन के पेरेंट्स की मौत हो गई थी। ये सब सुनकर सिडनी एकदम से हैरान रह जाती है क्योंकि सिडनी को इस बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था। वहीं दूसरी तरफ हमें एक औरत को दिखाया जाता है जहाँ हम उसी शैडो को देखते हैं जो इस औरत को बंदी बना लेती है और यहाँ हमें पता चलता है कि ये गैब्रियल है। गैब्रियल उस लेडी से फोन लेके अपने टारगेट डॉक्टर वीवर को फोन लगाता है और उसे बताता है कि इट्स टाइम टू कट आउट द कैंसर। पहले तो डॉक्टर वीवर को कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन फिर वो मे नाम के एक पेशेंट की फाइल निकालकर उसमें से एक फोटो देखने लगती है। दूसरी तरफ रात को मेडिसिन अपने घर में कपड़े धोने के लिए निकाल रही होती है। मेडिसिन वॉशिंग मशीन में जब अपने कपड़े डाल रही होती है तब उसे डॉक्टर वीवर दिखती है। डॉक्टर वीवर उससे चिल्लाकर पूछती है कि तुम मेरे घर में क्या कर रही हो, लेकिन मेडिसिन उसे बताती है कि ये तो उसका घर है। तभी अचानक गैब्रियल वहाँ आके डॉक्टर वीवर को पटक देता है। इसी दौरान मेडिसिन भी एकदम से फ्रीज हो जाती है और गैब्रियल मेडिसिन के सामने ही एक ट्रॉफी उठाकर डॉक्टर वीवर को मार देता है। वही मेडिसिन जो अब तक फ्रीज थी वो एकदम से होश में आ जाती है। वो अपने सामने एकदम से हुई डॉक्टर वीवर की मौत को लेकर बहुत हैरान थी। उधर डिटेक्टिव जब क्राइम सीन पर पहुंचते हैं तो उन्हें वहाँ वही फोटो मिलती है जो मरने से पहले डॉक्टर वीवर देख रही थी और इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है कि जिस ट्रॉफी से डॉक्टर वीवर को मारा गया था वो भी वहाँ से गायब थी। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम वही ट्रॉफी गैब्रियल के पास देखते हैं जिसे वो शार्प करके एक हथियार बना रहा था। उधर डिटेक्टिव शॉन उस लड़की की फोटो एक एडिटर को देता है और उसे बोलता है कि इस लड़की की उम्र 30 साल बढ़ा के देखो ताकि उसे पहचानने में आसानी हो। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें डॉक्टर फील्ड्स को दिखाया जाता है जो काफी डरे हुए लग रहे थे क्योंकि उनके पार्टनर डॉक्टर वीवर का किसी ने बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया था। थोड़ी देर बाद वो सो जाता है। वहीं दूसरी तरफ मेडिसिन अपने आप को डॉक्टर फील्ड्स के घर में पाकर फ्रीज हो जाती है। तभी अचानक वहाँ पर गैब्रियल आ जाता है और मेडिसिन की आंखों के सामने ही बड़ी बेरहमी से उसे मार देता है। मेडिसिन डिटेक्टिव शो को जाकर डॉक्टर फील्ड्स की हत्या के बारे में सब कुछ बता देती है। डिटेक्टिव को मेडिसिन की बातों पर यकीन तो नहीं होता, लेकिन फिर भी वो डॉक्टर फील्ड्स के घर जाके देखते हैं जहाँ सच में डॉक्टर फील्ड्स की हत्या हो चुकी थी। उधर डिटेक्टिव शाह को उस लड़की का 30 साल के बाद का फोटो भी मिल जाता है जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि मेडिसिन थी। इन्वेस्टिगेशन करने पर डिटेक्टिव को ये भी पता चलता है कि 30 साल पहले मेडिसिन उन्हीं की मरीज थी। इसके बाद डिटेक्टिव शो उस फोटो में एक और डॉक्टर की फोटो देखता है जिसका नाम डॉक्टर जॉन होता है। शॉन यहाँ समझ जाता है कि अगला नंबर अब इसका है। इसके बाद शॉन उसके घर का एड्रेस पता करके उसके घर चला जाता है। दूसरी तरफ मेडिसिन अपनी माँ से मिलने उनके घर चली गई थी जहाँ वो अपनी फैमिली के साथ कुछ पुरानी वीडियोस देखकर अपनी यादें ताजा करती है। दूसरी ओर डिटेक्टिव शॉन जब तक डॉक्टर जॉन के घर पहुँचता
तब तक बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि डॉक्टर की मौत हो चुकी थी, लेकिन वहाँ उसे मेडिसिन भी मिलती है। डिटेक्टिव उसके ऊपर गन तान देता है। तभी अचानक गैब्रियल डिटेक्टिव पर हमला कर देता है। उन दोनों के बीच काफी देर तक लड़ाई होती है, लेकिन गैब्रियल उससे बचकर वहाँ से भाग जाता है। अगले दिन शॉन मेडिसिन के घर जाता है और उससे उसके पास्ट के बारे में पूछता है, लेकिन मेडिसिन उसे बताती है कि उसे अपने बचपन के बारे में कुछ भी नहीं पता है, इसलिए वो उसको हिप्नोटाइज करते हैं। हिप्नोटाइज होते ही मेडिसिन उन्हें बताती है कि बचपन में भी वो ऐसे ही फ्रीज हो जाया करती थी और इसी तरह वो अपने आंखों के सामने गैब्रियल को मर्डर करते हुए देख पाती थी। उधर दूसरी तरफ गैब्रियल ने जिस लड़की को किडनैप किया था वो अपने आप को छुड़ाकर वहाँ से नीचे गिर जाती है और यहाँ हमें पता चलता है कि गैब्रियल ने इस लड़की को मेडिसिन के घर पे ही छुपा के रखा था, मतलब मेडिसिन का घर ही उसका ठिकाना है। पुलिस मेडिसिन के पूरे घर की छानबीन करती है और मेडिसिन को जेल के अंदर बंद कर देती है। दूसरी तरफ सिडनी उस हॉस्पिटल में जाती है जहाँ 30 साल पहले मेडिसिन का ट्रीटमेंट हुआ करता था। उसे वहाँ पर मे नाम की एक फाइल भी मिलती है जिसके अंदर 2 टेप भी थी, जिसे वो घर जाकर देखने लगती है और यहाँ उसे पता चलता है कि मेडिसिन की माँ का नाम मे था और उसका किसी ने 16 साल की उम्र में ही रेप कर दिया था, तो उसने अपनी मर्जी से ही उस बच्चे को हॉस्पिटल के हवाले कर दिया था और वो बच्चा और कोई नहीं बल्कि मेडिसिन थी। ये औरत उसी की माँ है जिसको गैब्रियल ने किडनैप किया था और इस वक्त वो छत से गिरने के कारण हॉस्पिटल में एडमिट थी। होटल में शॉन को भी पता चल जाता है कि ये औरत मेडिसिन की असली माँ है। वहीं दूसरी तरफ सिडनी दूसरी टेप को प्ले करती है जहाँ मेडिसिन बता रही होती है कि गैब्रियल उसे उल्टा सीधा काम करने में मजबूर करता है, जैसे कि किसी का मर्डर करना हो। अब यहाँ हमें पता चलता है कि गैब्रियल कोई शैडो नहीं बल्कि मेडिसिन की बॉडी का ही एक पार्ट है जो उसके पैदा होने के साथ ही उसकी बॉडी के पीछे चिपका हुआ था। डॉक्टर ने उन दोनों को सेपरेट करने की काफी कोशिश भी की थी, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाए थे, इसलिए उन्होंने मेडिसिन की बॉडी से उसे कम्प्लीटली रिमूव कर दिया था। लेकिन मेडिसिन के सर पर गैब्रियल का कुछ हिस्सा रह गया था। वहीं दूसरी तरफ मेडिसिन को एक टेम्पररी जेल में रखा जाता है जहाँ उसके साथ और भी महिला कैदी मौजूद थी जो अचानक उसे देखते ही उस पर हमला करना शुरू कर देते हैं। तभी अचानक गैब्रियल मेडिसिन के दिमाग पर हावी होना शुरू हो जाता है और उन महिला कैदियों को बुरी तरह से मारने लगता है। फिर एक पुलिस वाले को मारकर जेल से बाहर निकल आता है और वहाँ स्टेशन में मौजूद सभी पुलिस ऑफिसरों को मार देता है। उधर सिडनी डिटेक्टिव शॉन को बता देती है कि गैब्रियल मेडिसिन के अंदर ही है। तभी वहाँ डिटेक्टिव मॉस भी आ जाती है। वो उसे बताती है कि मेडिसिन उनके ऑफिसरों को एक एक करके मार रही है। डिटेक्टिव जब स्टेशन में पहुँचता है तो देखता है कि गैब्रियल उनके ऑफिसरों पर हमला कर रहा था। इसी बीच डिटेक्टिव और गैब्रियल की भयंकर लड़ाई होती है, लेकिन गैब्रियल डिटेक्टिव को घायल करके वहाँ से चला जाता है। डिटेक्टिव जानते थे कि गैब्रियल का अगला निशाना मेडिसिन की माँ है, इसलिए वो जल्दी हॉस्पिटल की तरफ भागते हैं। सिडनी हॉस्पिटल में मेडिसिन की माँ से मिलने जाती है, लेकिन तभी गैब्रियल भी वहाँ पे पहुँच जाता है। वो अपनी माँ और सिडनी को मारने ही वाला होता है कि तभी शो वहाँ पे आ जाता है और उस पर गोली चला देता है, लेकिन उस पर गोली का कोई असर नहीं होता। उल्टा वो शो पर अटैक कर देता है और फिर सिडनी को मारने के लिए उसके पास जाता है, लेकिन मेडिसिन फ्रीज होकर ये सब देख रही थी। मेडिसिन अपना हाथ हिलाने की कोशिश करती है और उसमें कामयाब भी होती है। इसका मतलब वो अपनी बॉडी पर कंट्रोल कर सकती थी। तभी गैब्रियल सिडनी और उसकी माँ को मार देता है। इसके बाद गैब्रियल एक अंधेरे कमरे में मेडिसिन को अपने सामने पाता है, क्योंकि आखिरकार मेडिसिन ने अपने दिमाग पर काबू पा ही लिया था और अब सब कुछ जैसा मेडिसिन चाह रही थी वैसा ही हो रहा था। यानी कि मेडिसिन की माँ और उसकी बहन को मारना मेडिसिन की सिर्फ एक थॉट ट्रिक थी। असल में सिडनी और उसकी मम दोनों जिंदा थे। मेडिसिन गैब्रियल को बोलती है कि वो अब उस पे हावी नहीं हो सकता और अगली बार अगर तुमने मुझे कंट्रोल करने की कोशिश की तो मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद मेडिसिन अपनी बहन सिडनी को बेड के नीचे से निकालती है और उसको गले से लगा लेती है और वहीं उनकी मॉम उन दोनों को ऐसा देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है।